लाइफ में अगर कोई भी चीज अगर विजुअलाइज करोगे प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग मिल सकते हैं, राइट? सो ये प्रोसेस कैसा है, क्या करना चाहिए, उसके लिए हम आगे समझने वाले हैं। मगर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से जो आप विजुअलाइज करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से कैसे विजुअलाइज करना चाहिए और उसके कौन सी चीजों को ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहला विजुअलाइजेशन का रूल है, दैट इज शुड बी डन एट अल्फा लेवल। मतलब आप जब भी कोई भी विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो आपको अल्फा लेवल पर विजुअलाइज करना जरूरी है। वैसे बंद आंखों से भी विजुअलाइज होता है और खुले आंखों से भी विजुअलाइज होता है। अगर आपको बताओ मैं आगे कि 3 इडियट मूवी के बारे में बताना शुरू करूंगा, तो क्या होगा? आपके सामने पूरा 3 इडियट मूवी क्या होगा? विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा, यस, पिक्चराइज होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर बंद आंखों से भी कहता हूं कि आप अपनी 3 इडियट मूवी को देखो, तो भी आप देख सकते हैं, यानी खुले आंखों से भी विजुअलाइज कर सकते हैं और बंद आंखों से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। मगर अगर हम बंद आंखों से विजुअलाइज करते हैं और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाकर अगर विजुअलाइज करते हैं, तो उस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और उस समय पर अगर आप विजुअलाइज करते हो, तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके विजुअलाइज करना, यानी ये अवस्था में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, रिलैक्सेशन प्रोसेस या फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा। या फिर दिन में 2 बार हम नेचुरली इस अवस्था में आते। कौन सी? कभी कभी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये पहले 5 मिनट हमारे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनट्स होते हैं। तो इस समय पर अगर आपने आंखें बंद करके अगर आपने विजुअलाइज करना शुरू किया, तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद सेकेंड, द पिक्चर मस्ट बी इन प्रेजेंट टेंस। आप जो भी पिक्चर देखने वाले हैं मन की आंखों में, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ना कि फ्यूचर में होना चाहिए। बिकॉज अगर वो फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में रहेगा। तो आपको ये महसूस करना, ये फील करना, ये देखना है कि वो अभी आपके साथ में हो रहा है, राइट नाउ। वो प्रेजेंट में देखना है, ना कि फ्यूचर में देखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है, इट शुड बी अ मूवी। वो स्टिल पिक्चर नहीं होना चाहिए, मूवी के रूप में चलना चाहिए। मूवी के रूप में मतलब आंखें बंद कर लिया और वो आपके गोल्स की मूवी चल रही है, बस मूवी चल रही है, राइट? ऐसा आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी अटैच विथ फीलिंग्स। आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उसके साथ आपको फीलिंग जोड़ना जरूरी है, इमोशन जोड़ना जरूरी है। अब ये चीज भी मैं ऐसे तो बोल सकता हूं ना, अगर आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो उसके साथ फीलिंग भी जोड़ना जरूरी है। तो क्या इफेक्ट लगता है आपको? नहीं। मगर आपको मैं कहता हूं कि नहीं यार, आप कोई भी चीज करते हैं ना, तो इमोशन के साथ, बस वो एकदम फीलिंग के साथ करो, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या होगा? एक इमोशंस ऐड हो जाते हैं, और जब इमोशंस ऐड हो जाते हैं तो बहुत मजा आता है। सो आप जब विजुअलाइज भी कर रहे हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए? उसके अंदर इमोशन के साथ जुड़ना चाहिए। आप जब विजुअलाइज करते हैं, तो उसका एक साइकिल बनता है, एक प्रोसेस होता है। अब ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस करने के बाद नॉर्मली इंसान जब अपने जिंदगी के अंदर गोल डिसाइड करता है, तो कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम लोग गोल डिसाइड करते हैं। सभी लोग कॉन्शियस माइंड के द्वारा गोल डिसाइड होता है, और अचीव करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो इंसान ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता नहीं है, अपने माइंड के पावर्स को नहीं जानता है, वो इंसान सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल नहीं करता।